गवर्नमेंट को भी भिजवाता हूं और ये अपने दोस्तों से अपने भाइयों से भी रहते हैं कि ये 15 दिन में झंडे चले जाएंगे, उसके बाद डंडे ही डंडे रह जाएंगे, तो ये कोई ख्याल कर ले। यहां पे मिनिस्टर्स नहीं आते, ये हाउस है जो उनको सारी ताकत जो है प्रोवाइड करता है। मंबा तो ये ताकत का ये सरचश्मा तो ये हाउस है ना, जिसकी वजह से हम यहाँ पे मिनिस्टर हैं या MNA हैं। नहीं आएगा, मैं ये कर दूंगा, 5 मिनट में आए, लेकिन कोई नहीं आता था। अपने असल दफ्तरों में भी नहीं बैठते, पता नहीं किसी और ज़ैली इदारे में कोई दफ्तर बनाते हैं ताकि उनसे भी आवाम ना मिल सके। अब 15 दिन रह गए हैं, चेयर्स से क्या गुजारिश करनी है। तो मेरा ख्याल है अगर 5 साल बर्दाश्त किया तो खालिद साहब 15 दिन और बर्दाश्त कर लो। उन्हें ना बड़ी मेहरबानी। देखें डिफेंस मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट इस तरह तो नहीं चलती। अगर गवर्नमेंट के जो है वो ऑर्डर्स जो है या सेक्रेटरी उसको नहीं मानता, तो यहाँ पार्लियामान की अगर वो बेहुरमती करता है, इसकी तजलील करता है, और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सीरियस और क्या ऑफेंस हो सकता है। हमारे 15 दिन हो या 15 घंटे हो, दिस इज द पार्लियामेंट। मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब आप ये इम्प्लीमेंट कराएं जी। जो मेरी अगर कोई डायरेक्शन होती है यहाँ से, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट ने करनी होती है। यस, यू आर द गवर्नमेंट। ये कैसे हो सकता है कि सेक्रेटरी कोई जो है वो कमेटी की मीटिंग ही नहीं अटेंड करते। आज उन्होंने मुझे बताया है किबला शाह साहब ने कि हम 3 घंटे वहां बैठे रहे हैं, कोई बंदा ही नहीं आया। ये तो डिफायंस है। अगर इफ यू आर गवर्नमेंट, यू शुड सस्पेंड द सेक्रेटरी और नया सेक्रेटरी लगाएं। यू हैव टू एस्टैब्लिश योर रेट। देखें डिफेंस मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट इस तरह तो नहीं चलती। अगर गवर्नमेंट के जो है वो ऑर्डर्स जो है या सेक्रेटरी उसको नहीं मानता, तो यहाँ पार्लियामान की अगर वो बेहुरमती करता है, इसकी तजलील करता है, और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सीरियस और क्या ऑफेंस हो सकता है। हमारे 15 दिन हो या 15 घंटे हो, दिस इज द पार्लियामेंट। मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब आप ये इम्प्लीमेंट कराएं जी। ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा मोहम्मद सर, ये जिस वक्त वहां पे कमेटी की मीटिंग में कोई नहीं आया, तो शाह साहब जो है 1-2 मेंबर्स के साथ मेरे पास आए, क्योंकि मेरा कमरा वहां पे करीब है, तो मैं यहाँ पे परमानेंट बैठता हूँ। मैं ज़रूरत हो तो मिनिस्ट्री चला जाता हूँ पिंडी। तो इन्होंने आके उस वक्त मुझे ये स्टोरी मुझे उन्होंने कल भी बताई कि ये रिड्रेसल नहीं हो रही। मैंने मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से बात की, मेरी उनसे साथ मुलाकात हो गई, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा नहीं मैं आई टेक केयर ऑफ इट। लेकिन कहाँ से रेजिस्टेंस हो रही है, मुझे अगर आज की शाम दे दी है या कल सुबह जो है, मैं पता करके रेजिस्टेंस कहाँ से हो रही है। रेजिस्टेंस होनी नहीं चाहिए। दूसरा सर, जिस तरह ये राना तनवीर साहब ने फरमाया है, यहाँ पे मिनिस्टर्स नहीं आते, ये हाउस है जो उनको सारी ताकत जो है प्रोवाइड करता है। मंबा तो ये ताकत का ये सरचश्मा तो ये हाउस है ना, जिसकी वजह से हम यहाँ पे मिनिस्टर हैं या MNA हैं या कोई भी हमारे पास कोई इख्तियार है, वो तो अमानत है इस हाउस की। अगर वो इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल जो है नहीं होने आवाम के लिए या आवाम के नुमाइंदों के लिए, तो इससे बड़ी अफसोस की क्या बात हो सकती है। मैं डेफिनेटली आपकी जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं गवर्नमेंट को भी भिजवाता हूं, और ये अपने दोस्तों से अपने भाइयों से भी रहते हैं कि ये 15 दिन में झंडे चले जाएंगे, उसके बाद डंडे ही डंडे रह जाएंगे, तो ये कोई ख्याल कर लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं खालिद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, खालिद साहब ने कहा है हमारे 15 दिन हैं, तो वो शायद वो इस तरह तब इसलिए सलूक कर रहे हैं सेक्रेटरी साहबान या अफसरान। मैं पिछले 4 साल या 5 साल ही हो गए, 5 साल से देख रहा हूँ कि यही हाल है जो आज है। सेक्रेटरी साहबान कभी नज़र ही नहीं आते। बहुत अहम मीटिंग होती हैं, उनके जो रेलेवेंट सब्जेक्ट होते हैं उस पर भी नहीं आते। आपको भी याद होगा, मुझे याद है 85 से अगर हम बात शुरू करें तो उस वक़्त यकीन करें क्वेश्चन आवर में जिस मिनिस्ट्री के क्वेश्चन होते थे, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर तक बैठे होते थे। ये मैं आपको बिल्कुल अपने ईमान से कह रहा हूँ। और उसके बाद मज़ीद थोड़ी सी कमी आई, मज़ीद कमी आई, और उस पर मैं समझता हूँ कि सॉरी टू से ये अगर बात करूँगा तो वो चेयर की शायद जो ये चेयर है, जो बहुत बड़ी चेयर है, जिसका बहुत बड़ा एहतराम भी है, तकद्दस भी है और इख्तियार भी है,
شاید شعر کی بھی کمی ہے. یہ ہمارے سابق اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے 2-4 دفعہ کوشش کی یا جوش سے, نہیں آئے گا میں یہ کر دوں گا, 5 منٹ میں آئیں, لیکن کوئی نہیں آتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم کچھ چیزوں کو خود بہتر نہیں کریں گے, خود ان کو اس کا وقار جو ہے اس کو بڑھائیں گے نہیں. اور وقار کی بات بھی نہیں ہے, یہ فرائض میں شامل ہوتا ہے. یہ فرض ہے کہ جب کوئی ایشو ہو جس سیکٹری کے متعلق وہ آئے, کمیٹیز میں آئیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ منسٹرز بھی نہیں آتے. اور پہلے تو مجھے بتائیں اسپیکر صاحب, یہ جو چیمبر ملے ہوئے ہیں منسٹرز کو, اس لیے چیمبر کا کنسیپٹ ہے اسمبلی میں کہ جب اجلاس ہو اس وقت تمام منسٹر یہاں شفٹ ہو جاتے تھے تاکہ ادھر بیٹھ کے اپنا کام کریں سرکاری, اور ساتھ ہی ساتھ ہاؤس میں بھی حاضر رہیں. لیکن آج یہ حالت ہے کہ وہ چیمبر بھی ہیں لیکن اپنے اصل دفتروں میں بھی نہیں بیٹھتے. پتہ نہیں کسی اور ذیلی ادارے میں کوئی دفتر بناتے ہیں تاکہ ان سے بھی عوام نہ مل سکے. ہمیں سبھی کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے نظام کو جو سسٹم ہے اس کو کس طرح تو سارا پولیٹیکل ڈیموکریٹک جو نظام ہے وہ کمزور ہوگا. تو ہمیں میرا خیال ہے اس میں کافی ہم نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. اگر منسٹر سیکرٹری کو کہیں کہ آپ جائیں, وہ جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب 15 دن رہ گئے ہیں, چیئرز سے کیا گزارش کرنی ہے. تو میرا خیال ہے اگر 5 سال برداشت کیا تو خالد صاحب 15 دن اور برداشت کر لو. انہیں نہ بڑی مہربانی. تھینک یو.